हमने कस्टमाइज कहाँ से करवाया है, डिजाइन कैसे चूज करी है, मैंने उनको फोटो भेजा था। तो गाइस आपको आपके सारे सवालों के जवाब इसमें मिल जाएंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल दी एबनॉर्मल कपल ब्लॉग। एज यू हैव रेड बाय द टाइटल, आपको पता चल ही गया होगा कि इस ब्लॉग में हम आपको हमारे मंदिर के डिटेल्स दिखाने वाले हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को जानना था कि हमने कस्टमाइज कहाँ से करवाया है, डिजाइन कैसे चूज करी है, एक्स वाई जेड जो भी आपके क्वेश्चन थे। तो गाइस आपको आपके सारे सवालों के जवाब इसमें मिल जाएंगे और आपको मंदिर कैसा लगा वो नीचे कमेंट में जरूर बताना। चलो शुरू करते हैं। तो आप जो ये गाइस मंदिर का डिजाइन देख रहे हो, ये मैंने पिनिंटरेस्ट से चूज करा था। मतलब मुझे दिमाग में था कि मुझे व्हाइट कलर का ही मंदिर चाहिए, और मैं बनवाऊंगी तो एक ही बार बनवाऊंगी, भले अच्छा बनाओ महंगा पड़े वो चलेगा, पर मुझे ऐसा चाहिए था कि कोई भी हमारे घर में कोई भी आता है ना तो मंदिर देखता ही है, उसको इतना पसंद है, तो इवन लोग फोटोज भी क्लिक करके जाते हैं कि हम भी ऐसा बनवाएंगे। सो ये मैंने पिनिंटरेस्ट से डाउनलोड करा था फोटो, और ये यहाँ पे अहमदाबाद में एक डिजाइनर है, उन्होंने ये पूरा मंदिर, मैंने उनको जो रेफरेंस दिया था उन्होंने एज इट इज मुझे करके दिया है। जो इसमें ये जो पर्दा भी आप देख रहे हो, ये भी मैंने उनको फोटो भेजा था कि मुझे ये पर्दा भी सेम टू सेम ही चाहिए, तो मैंने उनको जितना भी जो भी बोला उन्होंने मुझे एग्जैक्ट सेम करके दिया। सो ये पर्दा भी जो आप देख रहे हो, इसका प्रिंट भी एकदम बहुत अच्छा है, ऐसा एकदम फेड में एकदम क्लैरिटी है कि पीकॉक्स है, पैरेट है, ट्री है, तो ऐसा खाली अगर पर्दा भी बंद होता है तो भी ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो ये पर्दा खुलने के बाद हमारा मंदिर ऐसा लगता है। तो सबसे पहले आप जो ये देख रहे हो, ये सब छोटी छोटी डिजाइन है। ये मंदिर ये डिजाइन्स करने में ही सबसे ज्यादा टाइम लगा था। मतलब हमको मंदिर आई थिंक 20-25 डेज के बाद उन्होंने डिलीवर करा था, क्योंकि इसमें ये बहुत सारी, ऐसे आप देख रहे हो तो ये छोटी छोटी जालियां हैं, तो ये सब वो डिजाइन करने में, और इसमें शायद कुछ पेंट है, उसका नाम मुझे पता नहीं, उसमें 2 ऑप्शंस थे। तो ये जो हमने जो पेंट करवाया है उसका कुछ 8 से 10 कुछ कोटिंग होता है, तो वो 10 कोटिंग करने में भी उनको टाइम बहुत लगा था। तो मतलब मैं उनको रोज फोन करती थी, प्लीज मंदिर भेज दो, मंदिर भेज दो, मंदिर भेज दो, बहुत टाइम लग रहा है। तो बट उन्होंने भले टाइम लिया, पर मुझे जैसा चाहिए था वो उन्होंने एज इट इज करके दिया। सो गाइस अभी मैं मंदिर के अंदर क्या क्या चीजें वो आपको दिखा रही हूँ, बट ये लाइट्स ऑफ करती क्योंकि ना फ्लिकरिंग आता है, क्योंकि इसमें पीछे येलो लाइट है ना, लाइट बंद कर दो। सो गाइस सबसे पहले ना ये वॉलपेपर है, तो ये वॉलपेपर और ये सब यहाँ पे आके ही उन्होंने पेस्ट करा था। तो ये जो वॉलपेपर देख रहे हो, ये भी मैंने ही उनको बोला था कि मुझे यही वॉलपेपर चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा गोल्डन और वाइट बेस में, तो ये मंदिर के कलर के अकॉर्डिंगली जा रहा था। फिर ये बेल्स लगी हुई है, इसमें 3, मतलब दोनों ये सेम साइज के, और ये सेंटर में, इसको आप बजा भी सकते हो इस तरीके से। सो ये बेल्स ये बहुत हैवी है बाय द वे। तो इसमें आपको अगर आगे जाके कुछ चेंज करना तो इसमें आगे ऊपर है ना हुक्स दिए हुए हैं, तो वो अपने अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। इसकी लेंथ अगर छोटी बड़ी या कुछ भी करनी हो तो वो भी हम हमारे अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। फिर ये यहाँ पे ये ओम वाला है, अगर हाँ ये दिखेगा आपको, इसमें ये पीकॉक फेदर जैसा मुझे लगता है, बाकी इतना मुझे आइडिया नहीं है इसको क्या बोलते हैं क्या नहीं। सो ये पीकॉक फेदर जैसा लगता है, ये बीच में ओम और ये पूरे में लाइट होती है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद है ये नीचे की चीज, यहाँ पे ये पोर्शन उन्होंने दिया हुआ है, ये भी एडजस्टेबल है, पूरा चीज रिमूव हो जाती है। आपको अगर नहीं रखना तो भी आप हटा सकते हो, अगर रखना तो भी आप अपने ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ये जब मंदिर बन के ये है ना, ये क्या बोलते, हाँ ये कृष्ण भगवान की जो ये मूर्ति है ना, ये हम पहले देख के आए थे, पर हमको आइडिया नहीं था कि मंदिर का साइज क्या होगा, इसलिए हमने फिर परचेज नहीं करी थी। बट जैसे ही मंदिर आया मैंने रनिंग देखा कि ये परफेक्ट यहाँ पे फिट आएंगी, तो फिर हम ये चीज ये कृष्ण भगवान की मूर्ति फिर यहाँ के लिए लेके आए थे। और ये हमने यहाँ पे अहमदाबाद में एक स्टोर है, वहां से ही परचेज करा। ये मूर्ति का भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने कहाँ से ली, तो ये अहमदाबाद में एक स्टोर है MRP। हाँ MRP करके, वहाँ पे मोस्टली ऐसे सब चीजें ही मिलती है। सो ये हमने वहां से परचेज करी थी। फिर यहाँ पे है ना टोटल 4 ड्रॉवर्स दिए हुए हैं, स्पेशली दिया के लिए ऐसे कंपार्टमेंट दिया हुआ है कि यहाँ पे कहीं पे नहीं रखने का और इसके ऊपर ही रखने का, ताकि खराब ना हो, ब्लैकनेस ना आए, तो उसके लिए इसलिए मैं प्लेट भी ये स्पेशली लेकर है दिया रखने के लिए। सो ये पहला कंपार्टमेंट उस टाइप का है। फिर ये जो दूसरा ड्रॉवर है, इसमें मैंने दिए की वाट रखी है, ये स्टिक्स रखी है, भगवान के लिए प्रसाद रखा है, अगरबत्ती है, घंटी है, और ये भगवान का पूरी जो भी पूजा वाली जो सामग्री आप बोलते हो वो पूरा दूसरे ड्रॉवर में रखा है। फिर तीसरे ड्रॉवर में है ये एक्स्ट्रा चीजें, जैसे कि ये कप हवन, जैसे वो
कपूर जैसे आते हैं ना, मैं और अंदर मोस्टली घर में कर देते कि ऐसा क्या होता है, पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। फिर एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा गादी है और उस तरीके से ये अगरबत्ती वाला एक्स्ट्रा चीजें हमने इसमें रखी हुई। इसमें भी ऑप्शंस थे कि आपको कितने ड्रॉवर्स करवाने, दो का भी ऑप्शन था, पर मैंने उनको बोला जितना हो सके उतना आप कर देना, क्योंकि फिर है ना स्टोरेज के लिए ऑप्शन ही नहीं होता है कि अपने मंदिर वाली चीजें कहाँ पे रखें। अगर कहीं और रख रहे तो फिर जरूरत पड़े तो फिर उठ के लेने जाना पड़े। इसलिए उनको मैंने बोला ही था कि मुझे स्टोरेज 3 से 4 तो चाहिए ही होंगे। फिर इसमें है ना हमने आसन ये रखे जो हम रोज सुबह बिछा के ऐसे पूजा करते, जिसपे बैठ के। अभी फंस गई। अभी मैं आपको मंदिर के अंदर क्या क्या है वो आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, सबसे पहले हमने यहाँ पे चामुंडा माता की मूर्ति रखी हुई है। ये कुल देवी है हमारे। तो ये हमने चांदी के लिए थे, जब हमने मंदिर नया लिया तो तभी हमने ये लिए थे। फिर उसके बाद है यहाँ पे लक्ष्मी नारायण भगवान। फिर है यहाँ पे सिद्धि विनायक वाले गणपति दादा, और उनके साथ हमने सुपारी वो रखी है रिद्धि सिद्धि वाली, ये भी हमने चांदी की ली हुई है। फिर यहाँ पे है सहारनपुर के हनुमान जी, और ये श्री राम भगवान है। ये हम जब अयोध्या गए थे ना, तब आंदू को बहुत लेने थे कि मुझे लेके जाने, तो ये आंदू ने जिद करके ये राम भगवान की मूर्ति ली हुई है। तो ये हनुमान जी और श्री राम को हमने साथ में ही रखा हुआ है, उनको अलग नहीं करा है। फिर हमारे पास 2 कान्हा जी और एक राधा जी है। सबसे पहले ये वाले कान्हा जी और ये राधा जी है, ये आप लोग मेरे स्टोरीज में सब में देखते होंगे। और ये जो दूसरे कान्हा जी वो भी किरण के हैं। जो दूसरे कान्हा जी और किरण ने लिए हैं, तो वो जैसे ही कनाडा शिफ्ट होंगे तो वो लोग लेके जाने वाले हैं। फिर हमारे पास सिर्फ कान्हा जी और राधा जी बचेंगे। फिर हमारे पास है ये कृष्ण भगवान की मूर्ति। इसका डिटेलिंग बहुत ही अच्छा है, एकदम क्लैरिटी है कि फेस फीचर्स और सब कुछ बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। फिर इसमें ना मैंने नीचे डेकोरेशन के लिए ये सब ऐसे रखा है, पैरेट है, स्पैरो है, इसको लड्डू गोपाल के लिए, हाँ लड्डू गोपाल के लिए ऐसा गाय बछड़ा रखा हुआ है। फिर ये एक छोटे से कान्हा जी, ये मैं सिद्धि विनायक हम गए थे तब मैं वहां से लेके आई थी, ये भी बहुत अच्छे है, मैं ऐसे हाथ में रख के दिखाती थी। इसलिए यहाँ पे मैंने ये हंस बोलते इसको, वो है, उसका पार्टनर भी है। और वापस से यहाँ पे गौ बछड़ा है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो हमने कान्हा जी के लिए वो चश्मे रखे हैं, उनके चप्पल है, एरोप्लेन रखा है उन्होंने। फिर ये चांदी का सिक्का है, जिसमें ये चांदी के सिक्के में गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी है। फिर इधर आप देखोगे तो यहाँ पे भी मैंने दोनों के, कान्हा जी और राधा जी की चप्पल रखे हुए। फिर इसमें ना मैंने उनके लिए ड्राई फ्रूट्स भर के रखे हैं। जैसे हम कभी आउट ऑफ टाउन जाते हैं तो उनके लिए प्रसाद तो होना चाहिए ना, इसलिए मैंने इसमें भर के रख दिया है पहले से ही, ताकि वो खा सके। फिर नीचे मैं उनके लिए रोज जो प्रसाद रखती हूँ वो है मिश्री है, पानी है, और ये इसको जारी बोलते हैं कि अभी समर से तो वो मटके का पानी अच्छा होता है, थोड़ा ठंडक होती है, तो ये जारी में मैं रोज ऐसा पानी भर के रखती हूँ। और रोज फिर उनको तुलसी जी भी चढ़ाते हैं। आप देख रहे होगे यहाँ पे भी तुलसी जी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और खाने पीने में भी तुलसी जी है। तो ये उस तरीके से यहाँ पे एक वो, हाँ ये एक स्कूटर भी हमने रखा है उनके खेलने के लिए। मेरे पास बहुत सारे खिलौने इनके, बट यहाँ पे इतनी जगह नहीं है, इसलिए मैंने इतना थोड़ा बहुत ही रखा है। फिर एक ये भी है, इसको क्या बोलते हैं मुझे नाम, वो छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनको खिलाते हैं, ऐसा खेलते हैं ये, तो ये उस तरीके का रखा हुआ है। तो गाइस, आई होप आपको पता चल गया कि मंदिर में क्या क्या है, डिटेल्स आपको अच्छे से समझ आ गई हो। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो, कुछ क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। तो गाइस, ये था हमारा मंदिर के लिए डिटेल ब्लॉग। तो आपको मंदिर कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में बता देना, हम उसका आंसर जरूर करेंगे। वैसे भी आपको पता होगा कि हम सारे कमेंट्स के मोस्टली रिप्लाई करते ही हैं, ट्राई करते हैं कि मोस्टली। हाँ, तो भी एक आधी रह जाते हो तो उसके लिए माफ कर देना हमको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वी होप आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।